हे महात्मा अपनी उधारी चुका लो, आ जाओ और पानी पी जाओ। जितना इंद्र ने बरसाया पूरा महाराज पी गए। और इंद्र को जब पता चला ये कोई साधारण देवता नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, तो इंद्र भगवान से क्षमा याचना करने के लिए ब्रज में आए। बाबूजी भगवान जी जब किसी व्यक्ति के पास आप जाएं तो उसका पसंद का पता करें, इसको क्या चीज पसंद है, क्या वस्तु पसंद है, तो वही वस्तु को आप उसको ले जाएंगे ना। बोले महाराज कोई एसपी साहब है, उनको रबड़ी बड़ी पसंद है, 1 किलो रबड़ी ले जाओ। और उनको महाराज बड़ी अच्छी दुकान सलाह है, तो तुम्हारा जो काम नहीं पूरा होगा वो भी क्यों प्रति भैया हो जाएगा। आपको रबड़ी लाए हैं, तो जिस व्यक्ति को जो वस्तु पसंद होती है वो वस्तु आप ले जाएंगे, वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या लगता है, क्या लगता है? माखन और इसके अलावा मिश्री, इसके अलावा नहीं राधा नाम, इसके अलावा तुलसी का पत्ता, तुलसी, इसके अलावा और भी लोग समझ बताए प्रेम से बुला हैं। और क्या अच्छा लगता है ठाकुर जी को? सबसे ज्यादा प्रेम ठाकुर जी किससे करती है? खीर, 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 बोल दो भाई, जोर से बोलो ना। खीर, खीर से, खीर से, खीर से प्रेम करते हैं। अरे अपने भक्तों से हो गया, यही कहते हैं। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करते हैं तो वो गैया मैया से करते हैं। किससे करते हैं? गाय से। सबसे ज्यादा प्रेम हमारे ठाकुर जी गाय से करते हैं, इसलिए देवराज इंद्र सुरभि नाम की गाय लेकर आए। भागवत जी में लिखा है इंद्र सुरभि नाम की ऐरावत हाथी पर बैठ कर आया और सुरभि नाम की गाय लेकर आया और ठाकुर जी को भेंट करने के लिए। और जैसी पृथ्वी सीमा में उतरा तो पृथ्वी सीमा के बाहर ही अपना हाथी बाहर खड़ा कर दिया। हाथी बाहर खड़ा करके नंगे पैर आया और भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा। विशोध सात्वम तमधा तपो वयमिघ्वास रजास्तमाश्मकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न बध्यते ते जडानुबन्धा। भगवान आचार्य सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित इंद्र ने अपनी गलती को माना। व्यक्ति गलती करने के बाद गलती मान लो बहुत बड़ी बात है। इंद्र कह रहा है ठाकुर जी हमसे गलती हुई है और मैं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। और कह रहा है पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरदयाकार उपासना। और आप कौन है हमारे? आप हमारे माई बाप हैं। भगवान कौन है अपने सबके? आप हमारे माई बाप हैं। और सुनो आप हमारे माई बाप नहीं केवल जगतामधीशो, आप जगत के गुरु हैं, जगत के माता हैं, इसलिए हमसे गलती हुई है। दुरदयाकार उपासना। यदि कुछ दंड देना चाहते हैं मुझे दीजिए, मुझे दंड स्वीकार है। आप जो भी दंड देंगे हम स्वीकार है। मगर परमात्मा कहने लगे विपाय स्वेच्छा तनोवी समीयते मानव बुद्धोत्पन्न जगदीश मानिना। आपके स्वरूप को हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। हम तो आपके बालक हैं, इसलिए मैंने आपके स्वरूप को नहीं समझ पाया परमात्मा। फिर भी मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ मेरे से गलती हुई है, आप मुझे कोई भी महाराज जी अपराध देना चाहे तो दीजिए, मैं स्वीकार करूँगा। इस प्रकार भगवान ने कहा है। मगर हमारे परमात्मा को बड़े दयालु हैं। हमारे परमात्मा को बीज जाते हैं तुरंत कृपा कर देते हैं। ऐसे गोदार जग माही बिन सेवा दो दीन पर राम सरस को नहीं। हमारे परमात्मा इतने दयालु हैं कि कोई भी सेवा पर नहीं चला। विचार करिए भगवान व्यक्ति के अवगुणों को नहीं देखता। हमारे ठाकुर जी हमारे अवगुणों को देखने लग जाए तो भगवान ऊपर कृपा करेंगे नहीं। परमात्मा हमारे अवगुणों को ऊपर पर्दा डाल रहे हैं और
केवल गुणों को देखते हैं, केवल गुणों को देखते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या देखते हैं? गुणों को देखते हैं। ठाकुर जी ने पूतना के अवगुणों को नहीं देखा, ठाकुर जी ने केवल पूतना के गुणों को देखा कि ये मुझे दुग्ध पान कराने आई है, और दुग्ध पान तो केवल माँ ही कराती है। इसलिए भगवान ने पूतना को भी माँ की गति प्रदान कर दी। कंपा दयालु शरण प्रदेमा। अरे परमात्मा जैसा दयालु कोई देव हो ही नहीं सकता है। हमारे परमात्मा तो इतने दयालु जल्दी कम बात की जाए नहीं करना। हमारे कृष्ण इतने दयालु हैं, भगवान कहते हैं जो हमारा भक्त होता है, जो हमारा भक्त होता है, हम भक्त के पीछे सदैव रहते हैं। कहते ना, भक्त के पीछे सदैव रहते हैं। भक्त हमारे पग धरे बहाधरों में हाथ, सदा संग लागत फिरो, कबो न छोड़ूं साथ, कबो न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि हमारा भक्त एक पग हमारी तरफ बढ़ाता है तो अपने भक्त की तरफ 60 पग बढ़ाते हैं, और भक्त के पीछे सदैव हम रहते हैं। केवल एक बार मुझे वे सच्चे मन से पुकार भरे, मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ, देरी नहीं लगाता हूँ। मगर केवल प्रेम सच्चा होना चाहिए, प्रार्थना सच्ची होना चाहिए। जब प्रार्थना सच्ची होती है, पुकार सच्ची होती है, निष्ठा सच्ची होती है, तो हमारे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार इंद्र की कृपा करी है, इंद्र को क्षमा किया। वहां पर ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने भी गलती करी थी परमात्मा, आपने उनको क्षमा नहीं किया। बोले प्रधानमंत्री से कोई गलती बने तो वह महाराज जो है क्षमा योग्य नहीं है, और कोई राम का सरसर से थोड़ी बहुत गलती कर दी उसको तो क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया। आगे चलकर के एकादशी का पर्व आया, और बाबा क्या करते थे? बोले एकादशी के दिन भगवान, बड़े ध्यान से सुनना, रोज यमुना में स्नान करते थे, रोज बाबा जल्दी जगनायन करते थे। आज बाबा की जल्दी नींद खुल गई। कितने बजे नींद खुल गई? रात्रि के 12 बजे नींद खुल गई, और बाबा यमुना जी में नहाने के टाइम गए तो वरुण देवता बाबा को पकड़ के ले गए, वरुण को पकड़ के ले गए। अब पूरे सवेरे प्रातः काल हुआ तो पूरे ब्रज में ढिंढोरा पड़ गया कि बाबा जी यमुना जी में डूब गए, बाबा जी यमुना जी में डूब गए, भैया रोने लगे, सब रोने लगे। तुरंत भगवान यमुना जी में छलांग मारी, और छलांग मार करके सीधे बाबा के पास गए, और बाबा को ब्रह्मलोक से लेकर आए। तो जितने भी ब्रह्मलोक के देवता थे सबने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। तो बाबा ने जब देखा कि लाला की कितनी जल्दी 4-4 हाथ वाले भी हमारे श्याम सुंदर को प्रणाम कर रहे हैं, तो पूरे ब्रज में ढिंढोरा पीट दिया कि भैया हमारे लाला की तो खूब चलती है, 4-4 हाथ वाले भी हमारे कन्हैया को पहचानते हैं, हमने खुद देखा। सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए और कन्हैया से बोलने लगे, कन्हैया तेरे स्वर्ग के दर्शन हमको करना, तू कौन है सही बता। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ। तो सबने प्रार्थना करी हमें स्वर्ग के दर्शन करा दीजिए, वैकुंठ के दर्शन करा दीजिए। तो आज भी हमारे वृंदावन में ब्रह्मकुंड बना हुआ है, रंगनाथ मंदिर के पास में। सारे ब्रजवासी उस ब्रह्मकुंड में घूमे हैं, उसी से वैकुंठ में निकले हैं, और वैकुंठ के दर्शन हमारे श्याम सुंदर ने सभी ब्रजवासी कराए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्रजवासियों को वैकुंठ के दर्शन कराए। आगे चलकर के यज्ञ पत्नी के ऊपर कृपा करी है, और आगे चलकर के भगवान ने महाराज रचाया। बोलो रास बिहारी लाल की। तो जब भगवान ने रास रचाया तो उससे बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर क्या बजाई? बंसी बजाई है। और भगवान की बंसी की महिमा इतनी गाई जाए महाराज, इतनी कौन। ठाकुर जी ने जब बंसी बजाते हैं तो जो जड़ है वो चेतन हो जाता है, और जो चेतन है वो जड़ हो जाता है। ऐसी श्याम की बंसी है। तो आइए एक बार बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ बंसी की धुन को सुनती हुई फिर अग्रसर कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए बड़े भाव के साथ श्री राधा श्याम मेरी बंसी पागल कर जाती है, तो क्या तेरी बंसी पागल कर जाती है।
दर्दों को सहना मुर्गी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया